डार्क वेब है क्या? डार्क वेब का मतलब है कि एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर आप हर वो चीज़ खरीदें जो आपका दिल चाहे। ये बेसिकली इंटरनेट का 80% है खरीदें और बेचें 80% है। और फिर आपके अंदर फिरौनियत आ जाती है। तो अपनी फिरौनियत को बाहर निकालने का जो प्लेटफॉर्म है वो डार्क वेब। जी, मिसाल के तौर पे अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक आदमी को मरते हुए देखूं, लाइव तशद्दुद दिखाते हैं डिफरेंट तरीकों से, जिसका जैसे दिल चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम बिटवीन यू एंड मी के साथ मैं हूं फर्रुख अली शाइक और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इशू जो एक जुर्म है। दुनिया में वैसे तो बहुत से जराइम होते हैं, बहुत सी इल्लीगल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा जुर्म है जिसको पकड़ना अभी तक ऑलमोस्ट नामुमकिनात में आ रहा है। पकड़ भी लिया जाता है लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डार्क वेब पर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ारूक भाई, ये जो डार्क वेब है ये बेसिकली इंटरनेट का 80% है। 80% है। हाँ जी। सबसे पहले तो हम इस तरफ जाने से पहले डार्क वेब है क्या? डार्क वेब का मतलब है कि एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर आप हर वो चीज़ खरीदें जो आपका दिल चाहे। खरीदें और बेचें बिक्री होगी तो आप खरीदेंगे ना। ऑब्वियसली। मिसाल के तौर पे आपने बहुत ही आसान सी छोटी छोटी बातें तो ऐसी हैं जैसे डार्क वेब के ऊपर तमाम जो नशे होते हैं वो बिक रहे होते हैं, असला बिक रहा होता है। अब बिटकॉइंस के अंदर ये ट्रेड करते हैं और जो आपके इंटरनल सेल्फ डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और फिर आपके अंदर फिरौनियत आ जाती है, तो अपनी फिरौनियत को बाहर निकालने का जो प्लेटफॉर्म है वो डार्क वेब है। अच्छा, इसमें अमीर होना ज़रूरी है? हाँ जी, मिसाल के तौर पे अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक आदमी को मरते हुए देखूं, कि उसको मेरे सामने गोली मारी जाए और वो तड़प तड़प के मर जाए, तो मैं उसके पैसे पे करूंगा और एक आदमी को मेरे सामने गोली मारी जाएगी और वो मेरे सामने तड़प तड़प के मर जाएगा। वो इस पे तो मूवी भी मैंने देखी है, लाइव हॉस्टल। लाइव जी जी बिल्कुल, हॉस्टल। उसमें वो लाइव तशद्दुद दिखाते हैं डिफरेंट तरीकों से, जिसका जैसे दिल चाह रहा है कि मैं इसको ऐसे मरता हुआ देखूं। वो वहाँ पर बिड करते हैं, आई थिंक कुछ इस तरह का भी सीन होता है। ऐसे ही है। तो डार्क वेब एक ऐसा प्लेस है जिस प्लेस पे आपके दिमाग में जो बात आ जाए वो आप देख सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज़, दुनिया की बुरी से बुरी बात जो कि आप नॉर्मल सोसाइटी के अंदर इलीगल समझते हैं या गलत समझते हैं या सोशल ईवल समझते हैं, वो आप वहाँ पे प्रैक्टिकली करवा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय। इंजॉय का मतलब ये है कि जो आदमी ये करने को कह रहा है उसको कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पे उसको सेटिस्फेक्शन होती होगी। इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी सोसाइटी से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो इस तरीके से है जैसे अली बाबा है, जैसे अमेज़ॉन है, उस तरह से वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिन पोर्टल्स के ऊपर ऐसी हज़ारों चीज़ें अवेलेबल हैं फॉर सेल। जैसे कि आपके पास किसी सुपर स्टोर का वेबसाइट अगर आप खोलें तो आपको वहाँ पे ऑयल और देसी घी और ग्रोसरी का हर सामान चीज़ बिकने मिलती को है, मिलेगा। बिल्कुल। तो वैसे ही डार्क वेब के पे आपको हीरोइन, गांजा और नशावर तमाम चीज़ें, तमाम मनशियात। मंशियात, क्लाशनकॉफ, गन्स और भी जो भी चीज़ आपको ख़रीदनी है वो सब वहाँ पे लगी हुई हैं और आप वो तो ख़रीद इनकी सकते हैं। सप्लाई कैसे होती होगी?
इनकी सप्लाई होती है अंडर द वेरी प्रोटेक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड्स न्यू ऑर्डर। इसकी सप्लाई आपके एड्रेस पे होती है और आपके एड्रेस पे वो चीज़ पहुंचती है। ये रियल है, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया, पाकिस्तान में भी है, इसका मतलब है पूरी दुनिया में कहीं भी आपको जब उन्होंने सप्लाई देनी है, आप कोई चीज़ डार्क वेब पे जाके परचेज करेंगे, आप उसकी पेमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपके पास पहुंचेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कोई भी चीज़ परचेज की, ये उनका परचेज ऑर्डर के ख़िलाफ़ है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे, जहाँ पे रेटिंग होती है वेबसाइट्स की कि कितने ऑर्डर हुए, कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर सेटिस्फाई हुए, कितने नहीं हुए। शुरू में, आज से 20 साल पुरानी बात है ये लेकिन उस वक्त ऐसा होता था कि कोई वेबसाइट, कोई भी पोर्टल लॉन्च हुआ, लोगों से बहुत सारा पैसा ऑर्डर के बेस पे, कार्ड के बेस पे लोगों ने स्वाइप करवाया। मर्चेंट्स लगे होते हैं इसके ऊपर, आप बताएं, लोग पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट्स लगे हुए हैं, बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। पेमेंट कैसे होती है? बिटकॉइन के थ्रू होती है। द बिटकॉइन एज फार एज सम ऑफ द कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन ऑफ मनी के थ्रू ही बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो उसके अंदर बैंक्स इन्वॉल्व। पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत है? पाकिस्तान में ऑफिशियली डार्क वेब बैंड है। ऑब्वियसली बैन तो पूरी दुनिया में ही है। पूरी दुनिया में तो खैर बैन नहीं है। मतलब बैन से मुराद ये है कि देखें, बहुत सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इसको, उनकी प्रोटेक्शन हासिल है, अदरवाइज़ ये ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो सकते थे। भाई वीडियो अगर आपने कोई देखनी है और मैंने अगर उसके ऊपर बिड कर दिया और मैं आपको वो वीडियो लाइव आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, तो वो तो एक अलग बात है। वो तो परचेज़र और सप्लायर नेट पे ही मौजूद है। एक कमरे के अंदर उसने एक बंदे को गोली मारनी है, आप जैसा आप चाहते हैं वो वैसे तड़प तड़प के मर जाएगा। या अगर आपने मतलब चाइल्ड अब्यूज़ देखना है तो वो भी आपके सामने, वो वहीं उसी कमरे में परफॉर्म हो जाएगा। ऐसा वाक़या पाकिस्तान में हुआ भी था पिछले दिन, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में वो गैंग पकड़ा गया था। ये अभी भी बहुत सारा कुछ हो रहा होगा। अभी भी अगर आप डार्क वेब के ऊपर जाएं, ऑनियन ब्राउज़र के ऊपर या और जीसी ब्राउज़र के ऊपर, तो आप ये सब वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन डार्क वेब तक रसाई क्या मुश्किल है या आसान डार्क है? वेब के लिए स्पेशल ब्राउज़र्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे वो लगे होते हैं। ये जो होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप से कॉल करते हैं दुबई से, वो क्या लगा के करते हैं? हाँ, वीपीएन लगा करते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग किस्म के वीपीएन लगे होते हैं जिसके थ्रू उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। वो उसकी जो लोकेशन होती है यूज़र की, वो हर आधे पौने 10-15 मिनट के बाद चेंज हो रही होती है, तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। क्या फायरवॉल इसको स्टॉप कर सकती है? नहीं, कि वही वो VPN स्टॉप की करना वजह नहीं से? चाहते। मैंने आपसे कहा इंटरनेट का 80% डार्क वेब के ऊपर है। जो मैं और आप MSN और गूगल और ये सब यूज़ करते हैं, ये 20% से भी बहुत कम है। व्हाट्सएप, जीमेल, गूगल की सर्च, ये सब चीज़ें सिर्फ 10-15% है, 20% है मैक्सिमम। 80% इंटरनेट के ऊपर वो चीज़ें हैं जो कि मैं और आप देख भी नहीं सकते। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस कंट्री में हो रहा है? हर जगह पे हो रहा है। फिर भी एक स्पेसिफिक, अब यूएस का नाम ले लें ऐसा नहीं है, रशिया में बहुत होता है, बाकी और दुनिया में जहाँ पे आप लार्जर देन लाइफ फील करेंगे अपने आप को, आप डार्क वेब पे जाके अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इसमें तो ऑब्वियसली इंसान का हैवान होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, ये हैवानों के लिए ही है। और आपको ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि 80% लोग, 80% इंटरनेट का डार्क वेब है। दैट मीन्स कि जो मैं और आप या जो हमारी दुनिया या जो जिस सिविलाइजेशन में हम रहते हैं, उसका कितनी बड़ी परसेंटेज ऑफ पीपल आर इनटू डार्क वेब। जब एक चीज़ का सप्लाई का 80% जो है वो डार्क वेब पे मुंजमद है या डार्क वेब पे चलता है, तो 20% कितना होगा? ऑब्वियसली फिर इसमें आपने अभी एक बात कही कि अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, उसके बगैर हो नहीं सकता। अगर वो चाहें तो, जैसे कि ये न्यूड्स
और पॉर्न के ऊपर बहुत से मुल्कों ने पाबंदी लगाई हुई है, जहाँ पे हम यूएई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप ये 100% क्लियर है कि आप नहीं खोल सकते, इवन वीपीएन से भी नहीं। वीपीएन से भी नहीं खोल सकते। वो फ़ौरन उसके ऊपर वो आ जाता है, वार्निंग आ जाती है और वो आईपी बैन होना शुरू हो जाता है। तो सेम चीज़ जो है वो उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। बेसिकली इंटरनेट एक सर्विस है पूरी दुनिया के लिए, उसके डिफरेंट सर्वर्स हैं, वो पूरी दुनिया में उस जी तरीके से बिल्कुल, मैनेज होता है। एक केबल है जिस केबल के थ्रू पूरी दुनिया कनेक्टेड है। कनेक्ट है बिल्कुल, वो अगर चाहें रोकना चाहें इसको तो रोक सकते हैं, सब कंट्रोल में ही है। सब कंट्रोल में है, लेकिन वो रोकते नहीं है क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड आता है। पहले तो देखें जो ये जो स्मगलिंग है या जो दुनिया जहान में ड्रग्स डिलीवर करना है, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। और उन प्रॉब्लम्स को वो उन्होंने टैकल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ा जो कार्टेल है, जो कि सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, वो डीईए है। डी अमेरिका का जो इसको रोकने वाला जो डिपार्टमेंट है, बेसिकली सबसे ज़्यादा वो फैलाता है इसको। इस पे भी इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे हाँ जी। कि तो इसी तरीके से उन लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जनरेट कर देंगे जिसके अंदर खुल के लोग इस चीज़ को बेचेंगे और इस चीज़ को परचेज करेंगे, और डिलीवरी देना विल बी अंडर आवर काइंड कंट्रोल। तो शाह जी, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कुछ भी रोकना पाकिस्तान नामुमकिन में है। बहुत कम है ये। पाकिस्तान में कम ये है। पाकिस्तान के लोगों की वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान में लोगों की वैल्यूज़ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीजन कंट्री अगर कोई है रिलीजियस वाइज, हजूर पाक से जितनी मोहब्बत करने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो बहुत कम है। हम लोग रिलीजन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तान में भी अभी जैसे मैंने बात की, इसका बहुत शिकार कम, हो रहे हैं लोग। 1%, इवन लेस देन 1%, इवन लेस देन 1%। बिलियनियर्स होंगे जिनको कैटास्ट्रोफी देखने का शौक होगा, जिनको कोई सेक्स वेक्स देखने का शौक होगा, इस तरीके से सेक्स देख लिया, या उस जो तरीके से कुछ सेक्स देख लिया। तशद्दुद पसंद लोग तशद्दुद हैं, भी, तशद्दुद तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत कम लोग होंगे, कोई जिन्हें गिनने होंगे, सैकड़ों में होंगे। नहीं, जिन्हें शौक है वो वैसे ही लाइव अपना ही करवा लेते हैं। आप अक्सर देखते हैं पाकिस्तान में ऐसे वाकयात। बहुत कम, मेरे ख्याल में 100 भी नहीं होंगे जिनको ये शौक होगा और वो डार्क वेब के थ्रू पूरा करते होंगे। हाँ, वही मैंने कहा ना, जिनको शौक है वो तो वैसे ही अपने सामने ही कर लेते हैं, अपने हाथों से कर लेते हैं। हमारे सिंध का अगर आप माहौल देखें, उन लोगों को डार्क वेब का नहीं पता। वो जो वडेरे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको शायद इंटरनेट का भी इतना ज़्यादा वो कुछ हाँ, है नहीं है। उनको नहीं समझ इस इन चीज़ों की। और फिर अभी आप ये देखें कि ये एक वाकया जो कि सिंध का वो उसको मारने वाला आ गया, ऊँटनी की टांग काटने वाला, तो वो उस चीज़ को हमें इतना, अभी वहाँ पे भी जो वडेरों की जो औलादें हैं वो तालीम याफ्ता हो रही हैं, दे आर गेटिंग एजुकेशन एंड दे आर रियलाइजिंग कि वो उनका जो यानी कि जो बिहेवियर है अपनी आवाम के साथ वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अच्छा, इन इन इनके लिए जो बनती हैं साइट्स वगैरह जहाँ पर ये अवेलेबिलिटी है, वो बनती भी फिर स्पेसिफिकली अपना वो कुछ हाँ जी, वो उनके मैं और आप तो नहीं बना सकते। उनकी मिसाल के तौर कोडिंग पे भी अलग होगी बिल्कुल, और हर नहीं, चीज़। कोडिंग तो सेम हो ही होगी, लेकिन उनको बनाने वाले लोग डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक साइड के ऊपर हीरोइन बेचनी है, नशा आवर चीज़ें बेचनी है, तो वो उसको आप किससे कोड करवाएंगे? एक नॉर्मल बंदे से तो करवाएंगे नहीं, वो करेगा भी नहीं। और वो करेगा भी नहीं। तो वो उसके लिए वो उनको डेफिनेटली दे नीड टू हैव सम ट्रस्टेड पीपल ऑन दैट। उसको अपडेट करना होता है, उसके अंदर ऑर्डर्स आते हैं, उनको अपने फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट होता है। अभी तक दुनिया में जो इस पे कर रहे हैं डार्क वेब पे काम, लोग पकड़े गए हैं? पकड़े गए से एक आदमी है जो कि 12 साल से ये काम कर रहा था, और उसने कोई मेरा ख्याल है कोई पता नहीं कितने 600 के 700 मिलियन डॉलर इससे कमाया। ही वॉज फाउंड डेड इन हिज अपार्टमेंट, वन ऑफ हिज अपार्टमेंट्स। ये एक खबर सुनने को आई थी। एंड हिज पोर्टल वाज लाइक अमेजोन और अलीबाबा की तरह बहुत ज़्यादा हिट था डार्क वेब के ऊपर। ही वॉज द किंग ऑफ डार्क वेब।
where he was having a very luxurious life, but ultimately he was found dead in his apartment, in his house. So maybe it is because he started being vocal about it, or maybe it was because he started he did not fulfillment का कोई इशू होगा, या वो उसके अंदर ही के मामलात की वजह से उसका मर्डर हुआ था, उसको कोई अथॉरिटीज़ ने मर्डर नहीं किया था उसका, या शायद उसने खुद अपने आप को मार लिया था। सो पाकिस्तान में अभी इसकी इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं, नो हाउ नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, लेकिन बहरहाल इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। डार्क वेब इज़ वेरी मच गेटिंग ऑन आवर नर्व्स, और ये आने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, बच्चों की जो ब्राउजिंग है उसको चेक करते रहना चाहिए कि वो किसी भी ऐसी जगह पे ना पहुंच जाएं जहां पे उनको नहीं होना चाहिए। लोग ऐसे हैं जो कि हिप्नोटाइज कर लेते हैं बच्चों को, और वो फिर बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके मोबाइल के या कंप्यूटर के कैमरास को हैक करके और उनकी रॉन्ग पिक्चर्स लेके, और उनको जो है वो फिर ब्लैकमेल करते हैं, और फिर बच्चे और बच्चियों से हर वो काम करवाते हैं जो कि वो करवाना चाहते हैं। लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना। फिर बच्चे बेचारे बता नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, और इसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, ब्लैकमेलिंग की वजह से। सही, वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट 10 years होंगे अब जी, उनमें तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मज़ीद आगे जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो हमें इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, बच्चों को चेक करते रहना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए, बहुत केयर करनी चाहिए उनकी, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में टैब, फ़ोन और कंप्यूटर तक रसाई जो है वो बहुत आसान हो चुकी हुई है। वालिदैन ऑब्वियसली ये फ़ायदेमंद भी है, लेकिन उसके नुकसानात भी हैं, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। और आजकल तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हुए हैं जिनसे आप अपने बच्चों के जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते। जी बिल्कुल, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, और इवन आप उनको पूरी नज़र रख सकते हैं कि क्या वो कर रहे हैं। सो अगर आप अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको उन पर पूरी नज़र रखनी है, उनका ख्याल रखना है, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंकशाफ के साथ आपके पास फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और शाहजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।